हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। आज हम सेंटेंस पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है जो कि सेकंड क्लास के लिए है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। वाक्य क्या है? जो शब्द मिलकर बनाते हैं वही वाक्य है, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो समूह बनाते हैं, समूह तैयार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वाक्य कहते हैं। अब इन वाक्यों के कुछ उदाहरण हम देख लेंगे। इनके सेंटेंस के एग्जांपल्स क्या क्या है? शी इज ब्यूटीफुल, आई हैव ए टॉय, द गर्ल इज डांसिंग। ये सारे क्या है? वाक्य के उदाहरण है, सेंटेंस है। इस तरीके से ही बनाए गए वर्ड के समूह को, ये देखिए, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये सारे जो मिलकर एक समूह बनाते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है, वो हमारा वाक्य कहलाता है। ये भी जरूरी है कि मीनिंग होना जरूरी है, तभी वो वाक्य कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि इससे पहले मैं वर्ड से रिलेटेड जो वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, उसमें वर्ड क्या है और वर्ड से रिलेटेड वर्कशीट सारी करवा चुकी हूँ। उस वीडियो को एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ए सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट 3 पार्ट्स। अब सेंटेंस को जो है 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। वर्ब क्या है? क्रिया। ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म। और कर्ता क्या होता है? अब जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेना है पहले। वी प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे वी प्ले फुटबॉल में सब्जेक्ट क्या होगा? वी। यहाँ पे देखिए, मैंने ग्रीन लाइन से इसको अंडरलाइन कर दिया है सब्जेक्ट को। ये क्या है? वी, WEV। ये क्या है? हमारा कर्ता, जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे मैं अभी पूरा डिटेल्स में बताऊंगी। नेक्स्ट क्या है? हमारा वर्ब, क्रिया। अब वी प्ले फुटबॉल, इसमें हमारी क्रिया कौन सी हो रही है? क्या हो रहा है यहाँ पे? खेलने वाली जो ये है, ये क्रिया है। तो प्ले जो है हमारा, वो क्रिया है, यानी कि यहाँ पे फुटबॉल क्या किया जाता है? खेला जा रहा है। तो खेलना क्या है? क्रिया। ऑब्जेक्ट, कर्म। वी प्ले फुटबॉल। अब बाकी एक चीज ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है, उसको छोड़ के जो भी बच जाता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी कि कर्म जो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने इसको डिटेल्स में बता रखा है कि कर्ता वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे कि मैंने बताया वी यहाँ पे हमारे बारे में बात की जा रही है, तो हमने यहाँ पे इसको कर्ता यानी कि सब्जेक्ट मान लिया है। उसके बाद देखो, क्रिया, कर्ता द्वारा किए जाने वाला कार्य। वर्ब क्या था हमारा? जो क्रिया क्या थी? प्ले, यानी कि कर्ता द्वारा यही किया गया कार्य है। नेक्स्ट है हमारा कर्म। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अब इस पर पड़ रहा है ना, इसमें बताया गया है क्या खेल रहा है? वो फुटबॉल खेल रहा है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेपरेट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में हमें सेपरेट करना, अलग अलग करना है सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ हम सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। द बेबी इज स्लीपिंग ऑन बेड। यहाँ पे देखो, सबसे पहले द बेबी, बेबी के बारे में बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट द बेबी। यहाँ पे क्या कर रहा है? बेबी क्या कर रहा है? सो रहा है, तो इस स्लीपिंग जो है हमारा क्या है? वर्ब। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, ऑन बेड। ऑन बेड, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से नेक्स्ट हम वाक्य पढ़ेंगे, सेंटेंस को रीड करेंगे। द गर्ल इज डांसिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो द गर्ल क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा? इज डांसिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग करना है सबको। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ही क्या हो जाएगा इसमें? सब्जेक्ट। इज प्लेइंग वर्ब और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आई रीड ए बुक। यहाँ पे आई है हमारा सब्जेक्ट और रीड है हमारा वर्ब। ऑब्जेक्ट है ए बुक। नेक्स्ट हमारी क्या वर्कशीट है? देखो, टिक द वंस विच आर सेंटेंस एंड क्रॉस विच आर नॉट ए
सेंटेंस। ठीक है, यानी कि यहाँ हमें क्या करना है, जो सेंटेंस है उस पर क्या करना है, टिक करना है, और जो सेंटेंस नहीं है उस पर क्रॉस कर देना है। तो चलिए पहला देखिए क्या है इसमें, द सन। द सन क्या है, कोई सेंटेंस बन रहा है, ये तो एक वर्ड टाइप का हो गया, तो ये क्या है, सेंटेंस नहीं है। ही गोज टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है। अब ऑन द टेबल यहाँ पे कोई कंप्लीट सेंटेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस। द स्काई इज ब्लू, ये कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पे राइट कर देंगे। आई रीड ए बुक, ये भी एक सेंटेंस है, यहाँ पे भी राइट कर देंगे। सीमा गर्ल ए गुड, ये क्या सेंटेंस है, कोई सेंटेंस नहीं है, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। यू ए बॉय आर, ये भी एक रॉन्ग सेंटेंस है ना। मजेदार वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक सेंटेंस। अब हमें यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको हमने अरेंज करके नहीं लिखा हुआ है इन सेंटेंस को, लेकिन हमें उसे क्या करना है, अरेंज करना है, तब जाके ये सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, इज ए बॉय रवि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रवि इज ए बॉय, बन गया ना अब कंप्लीट सेंटेंस। आई पेन टू हैव, तो आई हैव टू पेन, अब ये राइट सेंटेंस बन चुका है। मिल्क गिव्स काउ अस द काउ gives us milk। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एट वी नाइट स्लीप, यानी कि वी एट नाइट स्लीप। नेक्स्ट यहाँ पे बेबी द मिल्क ड्रिंक, द बेबी ड्रिंक मिल्क। एक और सेंटेंस है इसका लास्ट, सी द मून दे, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, दे सी द मून। अब ये हो गया है राइट सेंटेंस। इस तरीके से बच्चों को सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्कशीट है, ये देख लीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आपको क्या करना है, जल्दी से नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, जिससे जब भी वीडियो आ जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और उसको आप वॉच कर सके, और दूसरे बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेक अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमें यहाँ पे वर्ड दे दिए गए हैं, यहाँ पे हमें सेंटेंस बनाना है, तो बुक सिंपल सा बना लेते हैं, आई रीड ए book। Man, Ramu is a very kind man। Run, he run very fast। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लास्ट वर्कशीट। इसके बाद देखिए हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन नेक्स्ट पार्ट, यानी कि हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस अगले पार्ट में करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।